अमृत भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी एक वीडियो आई, हमारे बेनिफिशियरी एक हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि सर ये डाइटिशियन है शायद भावेश के नाम से, उनकी एक वीडियो आई है कि पिंक सॉल्ट को अभी खाना बिल्कुल बंद कर दें, और उसके उन्होंने कुछ तर्क दिए, कुछ रीज़न दिए। तो बेनिफिशियरी ने हमसे पूछा कि सर अब क्या करें, आप तो कहते हो कि सेंधा नमक खाना चाहिए, वो कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए। तो देखिए किसको हमें मानना है, किसको नहीं मानना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो चीज़ हम बताते हैं और जो चीज़ कोई और बताता है, ये सारे कॉमन सेंस के विषय हैं। मैं आप सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि किसी ने कहा इसलिए हम खाना शुरू कर दें, मुझे लगता है कम से कम आपको इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अरे यार वो व्यक्ति कह रहा है इसलिए सही होगा इसलिए मैं खा लूँ, ऐसा नहीं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ इस समय पे संसार के अंदर जितनी भी तरह के नमक हैं, उनके ऊपर कोई भी कलेक्टिव कंसेंसस नहीं बना हुआ कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी गलत है। पूरी दुनिया अलग अलग भागों में बटी हुई है। बाक्षी कुछ कह रही है, डाइटिशियन भावेश कुछ कह रहे हैं, एक हमारे एलोपैथिक के भी डॉक्टर हैं सरदार जी, आपने सुने होंगे, नाम मेरे को ध्यान नहीं रहता, मैं उनको भी सुनता हूँ, वो अलग कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति की अपनी कहानी है। तो मैं आपको केवल अपना तर्क बता सकता हूँ कि क्यों मैं डाइटिशियन भावेश ने जो इस वीडियो के अंदर कहा है। चलिए पहले वीडियो लिंक भी देख लेते हैं एक बार कि उन्होंने कहा क्या है, उसको देख लीजिए, फिर मैं उसके ऊपर अपना तर्क बताऊंगा कि क्यों मैं उसको बाय करने के लिए उस तर्क को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। नॉर्मल सॉल्ट की जगह पिंक सॉल्ट खा रहे हो तो आज ही बंद कर दो। इस 2020 की स्टडी में 31 डिफरेंट ब्रांड के पिंक सॉल्ट के सैंपल लिए गए और सभी सैंपल में सेफ लिमिट से 25% ज्यादा लेड, एल्यूमिनियम और दूसरे हैवी मेटल्स पाए गए। ये सारा हिमालयन पिंक सॉल्ट पाकिस्तान से माइन किया जाता है। ये 2014 का पेपर बताता है कि पाकिस्तान में कितना हैवी मेटल कॉन्टेमिनेशन है वहां के पानी और सॉइल में। पिंक सॉल्ट में आयोडीन भी नेग्लिजिबल होता है। प्रोलॉन्ग डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कैन लीड टू हाइपोथायरॉयडिज्म एंड गोइटर। अब कई लोग बोलेंगे कि पिंक सॉल्ट में काफी सारे मिनरल्स होते हैं और सोडियम कम होता है, बट वो मिनरल्स एकदम नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होते हैं और टेस्ट के लिए पिंक सॉल्ट आपको ज्यादा डालना पड़ता है, तो आपको नॉर्मल सॉल्ट से भी ज्यादा सोडियम मिल जाता है। और दूसरी तरफ नॉर्मल सॉल्ट बहुत कम क्वांटिटी में ही टेस्ट ऐड कर देता है। प्लस इसमें आयोडीन सिंथेटिकली ऐड किया जाता है जो कि वीगन्स एंड वेजिटेरियंस के लिए बहुत जरूरी है। तो हमेशा नॉर्मल आयोडाइज्ड सॉल्ट ही कंज्यूम करें। तो ये वीडियो आपने देखी होगी। अब इस वीडियो को पॉइंट बाय पॉइंट लेते हैं। एक पॉइंट जो तर्क इन्होंने दिया कि भैया जो आयोडीन है वो तो हमें बाहर के नमक में मिलता है, सेंधा नमक के अंदर तो आयोडीन होता ही नहीं, तो आयोडीन नहीं होगा तो आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाएगी। अब इस तर्क को हम अपनी पहली बहुत सारी वीडियोस में बता चुके हैं। वो ये बता रहे हैं कि देखिए दो तर्क है, बाहर का आयोडीन क्यों खाना चाहिए, बाहर का नमक। आप ये बोलते हो कि हमने उसमें आयोडीन डाल दिया, तो उसमें आयोडीन हमने क्यों डाला? आयोडीन हमने इसलिए डाला ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छा रहे और हमें गोइटर ना हो। अब इस तर्क को मेरा तर्क खारिज इसलिए करता है कि भैया पिछले 40 साल से तो आप आयोडीन वाला नमक ही खिला रहे हो ना। सेंधा नमक इस समय में देश में खाता कौन है? कोई भी नहीं खाता। हमने इतना मैसिव कैंपेन चलाया है कि पूरे देश के अंदर जो नमक दुकान के अंदर मिल रहा है अपने को 25-30 रुपये किलो, वही जा रहा है। उसमें भयंकर मात्रा में आपने आयोडीन भी डाल दी, सब मार ली। जब सब कुछ आपने डाल दिया तब तो हमारे थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहने चाहिए। यही तो आपका तर्क है ना, बाजार वाला नमक इसलिए खाओ क्योंकि उसमें आयोडीन है। आयोडीन जो है हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए अच्छा है। अरे भाई आज से 40 साल पहले तो थायराइड की प्रॉब्लम किसी को भी नहीं थी, और गोइटर भी अगर थी तो थोड़ा बहुत हम किसी देश के कुछ कोने के अंदर ही पहुंचने में कामयाब हुए थे जहाँ पे गोइटर हल्की फुल्की होगी। कितने लोगों को होगी? 1000 को, 2000 को, 10,000 को, 20,000 को। और पूरे भारत को आपने आयोडीन वाला नमक खिलाया, यही कह के खिलाया कि भैया इससे थायराइड ग्लैंड आपका अच्छा रहेगा, गोइटर की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और आज 40 साल बाद घर घर के अंदर जितनी मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ पे सबकी जगह थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है? या तो आपका ये कंक्लूजन निकालना कि गोइटर थायराइड ग्लैंड की वजह से हो रहा है, थायराइड ग्लैंड के लिए जो हेल्दी रखने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, ये दोनों ही तर्क जो है वो आपके ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि उसके बाद रिसेंट स्टडी की ही नहीं गई। क्या देश से बिल्कुल गोइटर ख़त्म हो गया क्या? इसकी कोई स्टडी पब्लिश होकर नहीं आई। और आज घर घर के अंदर हमें थायराइड की प्रॉब्लम क्यों है? जब तुम्हारा नमक हम 40 साल 50 साल से खा रहे हैं। हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो आयोडीन आपने एलिमेंटल आयोडीन दिया वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है, या तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, और अगर वो एब्जॉर्ब हो रहा है तो वो थायराइड ग्लैंड को अच्छा रखने में कामयाब नहीं हो रहा, तभी तो थायराइड की ग्लैंड की प्रॉब्लम हो रही है। तो जो चीज़ हो नहीं रही उसको क्यों थोपे जा रहे हो हमारे ऊपर? हम काउंटर तर्क ये दे रहे हैं भाई, हज़ारों सालों से हमारे यहाँ पे सेंधा नमक खाया जा रहा था, लाहौरी सेंधा नमक। हमारे घर के अंदर लोगों को ना तो गोइटर इतनी जल्दी हो रहा था, ना हमारे पास थायराइड ग्लैंड हो रहा था। गोइटर पूरी देश के अंदर हर व्यक्ति को तो नहीं हो रहा था। जितने लोगों का तर्क दे के आप सबको गोइटर, ये जो थायराइड ग्लैंड के लिए जो आप नमक खिला रहे हो, तो ये तो तर्क नहीं बना हमारा। या तो हर घर के अंदर तो गोइटर होता। आप ये 50 साल तक हमें नमक खिलाते और आपको बोलते कि देखो यार हमने नमक के अंदर आयोडीन डाला इसलिए घर घर से गोइटर ख़त्म हो गया पोलियो की तरह।
ये तो तर्क नहीं बना बात को।